भाई नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र गेहूं के 21 दाने आपको रसोई घर में रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण का इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्या है, पैसा नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, शरीर में असहनीय दर्द होता है, तो मात्र गेहूं के 21 दानों से ये उपाय आपको करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल के दिन जरूर कर लेना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको गेहूं के 21 दानों से करना होगा। ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या कर्ज लेने की नौबत आ गई है, साथ ही साथ आपकी दुकान, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, घाटे में चल रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा घर में हो रखे हैं, पैसा बिल्कुल बच ही नहीं पाता है, तो आपको अपने घर पर ये गेहूं के 21 दानों का उपाय जरूर करना है। मात्र आपको एक कटोरी लेनी है, आपके घर पे बहुत इजीली मिल जाएगी। एक कटोरी लेना और इस कटोरी के अंदर आपको गिन करके 21 गेहूं के दाने, ये चीज ध्यान रखना, कितने, 21 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। जो भी गेहूं के दाने लोगे आखा होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी कटोरी के अंदर आपको रख देना है अपनी कामना कहते हुए, और एक बेलपत्र लेना है, ठीक है ना। ये जो बेलपत्र होनी चाहिए, ये शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, शिव पर चढ़ी हुई। तो आप पहले या तो सुबह मंदिर जाओ या कभी भी मंदिर जाओ तो एक बेलपत्र जरूर उठा करके लेकर के आ जाना, ठीक है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र, इन दोनों को ही आपको इसी कटोरी के अंदर रख देना है ना। और इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है। गुरुदेव ने ये तो नहीं बताया कि किस दिन करना है, तो गुरुदेव ने कहा जो विशेष स्थिति पड़े या आप किसी भी दिन, जब भी आपको लगे कि घर में समस्याएं बहुत ज्यादा विकट है, इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस कटोरी को लेकर के अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके, ठीक है। और उसके पश्चात जब आप घूम जाओगे, मात्र एक सिक्का लेना लक्ष्मी के तौर पर, 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 रुपए का, चाहे 10 रुपए का। उस सिक्के को भी आपको इसी वाली कटोरी के अंदर अपनी कामना, घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए यहां पर रख देना है। और इसे उठा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान हो, अब ध्यान से सुनना, काफी सारे घरों में जो किचन होती है ना, किचन में इस तरीके से पानी पीने का स्थान होता है जहां पर परिंदा, मटका या चरा कुछ भी रखा हुआ रहता है। मॉड्यूलर किचन्स में ऐसा नहीं होता है, काफी सारे लोगों के नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा पानी पीने का, जिसमें से समस्त घर वाले पानी पीते होंगे, तो उस आरओ सिस्टम के पास में आपको उस कटोरी को रख देना है ना। और कटोरी को रख करके उसी के बगल में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, पितरों के नाम से नहीं, शिव के नाम से गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना, ठीक है। ये काम करोगे आप, किसी भी दिन कर लेना, पूरी रात भर इसे रखे रहने देना, अगले दिन तक, है ना। चाहे आप आज के दिन सुबह रखोगे ना, तो आपको अगले दिन, फिर दूसरे दिन क्या करना है, इस कटोरी को यहां से उठाना, इसके अंदर जो भी सामान है, 21 गेहूं के दाने और बेलपत्र लेना, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश में। केवल आपको इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात अपनी कामना कह के जो आपने एक बेलपत्र लिया है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। तो आपको बेलपत्र तो मैया अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और 21 गेहूं के दाने जो लिए हैं, उन्हें अपने दाहिने हाथ में रख करके अपना नाम और गोत्र बोलकर भोले बाबा से अपने घर में धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको यहां पर समर्पित कर देना है। बाबा से विनती करके, कामना करके, इन 21 दानों में से 7 दाने गेहूं के आपको उठा लेना है, ठीक है। और उठा करके किसी भी एक लाल पोटली में या लाल कपड़े में इन 7 गेहूं के दानों को बांध करके आपको अपने घर के
या तो मंदिर में रख दो, तिजोरी में रख दो, या फिर अपने पर्स में रख लो, अपने पास में रखना है। जब तक वो आपके घर में, आपके पास में रहेंगे, आपके घर में धन की आवक होती रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का जो उपाय है ये तो आपको करना ही करना है। आपको पता है यह है बुधवार का दिन, और ये वाला उपाय सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके सारे कार्यों में बाधाएं बड़ी उत्पन्न हो रही है, कोई कार्य आपके पूरे नहीं हो रही हैं, चाहे विवाह से संबंधित हो, शादी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या फिर नौकरी से संबंधित हो, कोई कार्य आपके नहीं बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी का ही कोई कार्य क्यों ना हो, तो इस वाले उपाय को बुधवार के दिन कर लेना। एक नियम है इस वाले उपाय का, शायद आपको याद आ जाए कि ये कौन सा उपाय है। आपको मौन धारण करके ये वाला उपाय करना है, बोलना कुछ भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आपको लेना होगा इस तरीके से चने की दाल। कितनी लेनी है चने की दाल? तो आपके घर में जो भी एक छोटा सा कलश हो, है ना, चाहे स्टील का चाहे तांबे का, उस कलश को भर करके आपको चने की दाल ले लेना है। इस तरीके से ये चने की दाल से भर लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी पूजा वाली सुपारी। कितनी? 2 सुपारी आपको लेनी है, एक भगवान गणेश के नाम की, एक माता गौरा के नाम की। ठीक है, ऐसे 2 आपको सुपारी लेनी है, जो भी आपको इसी कलश के ऊपर रख देना है। और साथ ही साथ एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, एक सिक्का लेना। उस सिक्के को भी आपको इसी कलश के अंदर रख देना है। और इस पूरे कलश को किसी भी एक पीले कपड़े से, ध्यान रखना पीला कपड़ा जो होना चाहिए वो सूती कपड़ा होना चाहिए, पीले कपड़े से इसका जो मुख है उसे अच्छे से आपको बांध देना है। चाहो तो मोली कलावे से आपको इसे बांध देना है ना, अच्छे से। किस तरीके से? जैसे यहां से आप मोली कलावे से बांध देते हो ना, ऐसे करके पीले कपड़े से इसका मुख बांधना। मुख बांधने के पश्चात बुधवार के दिन जब भी आपको समय मिले, इस कलश को उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना है ना। और घर के मंदिर में रख करके इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना। उसके बाद इस कलश का आपको धूप दीप चंदन दिखा करके, है ना, हल्दी रोली कुमकुम से इसका पूजन करना है, अपनी कार्य सिद्धि को मन में कहते हुए। बोलना एक शब्द भी नहीं है, मौन धारण करे रखना है। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद इस कलश को यहां से उठाना। अब उठाने का भी तरीका ध्यान से सुनिएगा। उठा करके आपको ये पीला कपड़ा तो हटा देना है। आपका जो उल्टा हाथ है उस उल्टे हाथ पर तो आपको इस कलश को रखना है, और जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ से आपको इसका मुख बंद कर देना है। और इस कलश को लेकर के आपको आपके आसपास जो भी छोटा मोटा कोई सा भी मंदिर हो, उस मंदिर के जो पुजारी हैं उन पुजारी के पास में जाना है और अपनी कामना अपने मन में कहते हुए उस कलश को आपको पंडित जी को दान में दे देना है। अगर वो कुछ पूछते हैं तो आप अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को लेकर के चले जाएं जो आपका जवाब दे सके, है ना। लेकिन आपको बोलना नहीं है, अपनी कार्य सिद्धि की कामना करके दे करके आना, आपका वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिनके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, यहां तक कहा गया कि शारीरिक कष्टों में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, या फिर कोई मानसिक पीड़ा भी रहती है ना, मानसिक पीड़ा, तो इस वाले उपाय को लगातार 7 दिन करके देख लें। बस लगातार 7 दिन उसी व्यक्ति को करना है, उसके निमित्त कोई परिवार का और व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए आपको चाहिए क्या? थोड़ा सा चाहिए होगा इत्र। अब जो भी आप इत्र लोगे ना, एक इत्र को छोड़ करके जो होते हैं केवड़े का इत्र, गलती से भी मत लेना। इसके अलावा जो इत्र मिल जाता है वो ले लेना। डिओडोरेंट या परफ्यूम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर आपको थोड़ा सा इत्र लेना, 5-10 रुपए की शीशी आ जाएगी। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का, ठीक है। और इसी वाले जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। गंगा जल के मिलाने के पश्चात जो आपने यहाँ पर इत्र लिया है उस इत्र की भी 2 से 4 बूंदे आपको इसी कलश के अंदर डाल देना। और डालने के पश्चात इस कलश को लेकर के पहुंचना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, ठीक है। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा आपको उस जल को रोक लेना है।
रोक करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके अपनी कामना कहना कि मेरी शारीरिक दर्दों के मानसिक दर्दों को खत्म करें और साथ ही साथ इस लोटे को लेकर के घर पर आ जाए। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आपको बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर जैसी भी कोई बीमारी है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी साथ में उठा करके लेकर के आ जाए। घर पर आने के पश्चात जिस स्थान पर भी आपके दर्द होता है, शारीरिक दर्द, उस स्थान पर आप ये वाला जल लगाएं और इसी जल का आचमन करें। साथ ही साथ उस बेलपत्र को भी खा लें। जिन्हें भी बीपी, कैंसर, शुगर, लीवर से इसी संबंधित बीमारियां हैं, लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा, आपका शुगर कंट्रोल में आने लगेगा और आपके शारीरिक कष्ट, मानसिक पीड़ाएं खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।